वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो मैंने पहले अपलोड किया था जनरल स्टडी पेपर 1, तो काफ़ी अच्छा आपका रिस्पांस रहा। तो इसके साथ मैं आपकी डिमांड पे जनरल स्टडी पेपर 2 जिसको सी सेट कहते हैं, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट पेपर 2 जो होता है, ये भी मेरा कोड 2 था। तो इसके लिए मैं आपको इसका आंसर लेके आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें काफ़ी लंबी कोटेशंस हैं, तो मैं डायरेक्टली इसके आंसर के ऊपर ही फोकस करूँगा। तो सॉल्व करेंगे तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, तो आपको डायरेक्टली मैं इसके आंसर बताऊँगा क्वेश्चन नंबर के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कॉम्प्रीहेंशन काफ़ी थे, कॉम्प्रीहेंसिव काफ़ी 2018-2019 से यूपीएससी में कॉम्प्रीहेंशन ज़्यादा आ रहे हैं। तो इस बार भी काफ़ी जो क्वेश्चन थे कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड थे। तो कॉम्प्रीहेंशन फर्स्ट ऑफ ऑल हम सॉल्व करते हैं। तो ये जो कॉम्प्रीहेंशन पार्ट 1 था, यहाँ पे पैसेज 1 था, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के बारे में था। इट वाज सेट सी की बात कर रहा हूँ। तो इसमें पहला जो कॉम्प्रीहेंशन पैसेज 1 है, इसका सही ऑप्शन है यहाँ पे डी, ओनली 3। दूसरा जो पैसेज है, अपॉर्चुनिटी टू हार्नेस द हाईली सिक्योर्ड सीजनल एंड स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मानसून फ्लो, ये मौसम के बारे में है, एनवायरनमेंट के इम्पैक्ट के बारे में पूछा गया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या था यहाँ पे देखिए। इसका जो करेक्ट ऑप्शन था इसके रिगार्डिंग दैट वाज ए 1 एंड 2। तो इसमें लॉजिकल पूछा गया था, क्या इम्प्लीकेशन थी, तो इसका सही ऑप्शन था 1 एंड 2। थर्ड पैसेज जो है, पीपल विल इन्वेस्ट इन एजुकेशन और इंटरेस्ट के बारे में पूछा गया था। तो इसका जो सही ऑप्शन जहाँ पे बैठता है दैट इज़ ऑप्शन 1 ओनली, तो ये सही है। उसके बाद आइए पैसेज 4, आवर अर्बन बॉडी के बारे में पूछा गया। इसका सही ऑप्शन यहाँ पे जो है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, इसमें से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इसमें जो दूसरा क्वेश्चन था उसका सही ऑप्शन है यहाँ पे 2। पैसेज नंबर 5, इंडिया में एग्रीकल्चर की बात की है और चाइना से, वियतनाम से क्या क्या पॉलिसीज़ हैं, जीडीपी क्या है, उसके बारे में ये पैसेज था। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 6 का क्या आंसर बनता है डैट इज़ नंबर बी, 2 एंड 4 इसके लॉजिकल आंसर वैलिड हैं। उसके बाद 7, इसमें से 2 क्वेश्चन थे। इसका जो 7 नंबर क्वेश्चन है उसका सही ऑप्शन था सी, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर शुड बी गिवन प्रायोरिटी ओवर पब्लिक इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 8, ये स्टेटमेंट्स के ऊपर था, स्टेटमेंट का कंक्लूजन क्या सही बैठता है वो पूछा गया था। तो 8 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन था यहाँ पे सी। क्वेश्चन नंबर 9 जो था ये भी स्टेटमेंट थी। स्टेटमेंट 1 थी एन इज़ नेचुरल नंबर, एंड 2 था एन का रिमाइंडर 1 आता है जब उसको 4 से डिवाइड किया जाए। तो इसमें क्या सही ऑप्शन था डैट वाज ऑप्शन डी, एस एंड 2 जो स्टेटमेंट 1 एंड 2 ये दोनों ही सफिशिएंट नहीं है। ऐसे ही दूसरा 10 नंबर क्वेश्चन भी स्टेटमेंट था। इसमें स्टेटमेंट 1 थी देयर प्रोडक्ट इज 21, उसका सम 10 है। तो इसका सही ऑप्शन था सी, S1 and S2 together are sufficient to answer the question but neither alone। तो 10 का सही ऑप्शन था यहाँ पे सी। उसके बाद आपके पास था पैसेज द्वारा से फिर पूछे गए थे। तो इसमें आगे फिर पैसेज आए थे इंडिया के बारे में, यहाँ पे लेबर और एग्रीकल्चर के ऊपर बात की गई थी। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 11 था, उसका सही ऑप्शन है यहाँ पे डी। तो पैसेज जो लेबर और एग्रीकल्चर का था, इसमें जो सही ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 11 का वो क्या बनता है यहाँ पे डी। इसी के साथ पैसेज 2 पूछा गया था फिर से। यहाँ पे राइट टू प्राइवेसी एक्ट के बारे में बात की गई थी। तो प्राइवेसी में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 था, इसका सही ऑप्शन था यहाँ पे ए। 1 एंड 2 दो स्टेटमेंट थी, ये इसकी वैलिड स्टेटमेंट है इस पैसेज के अकॉर्डिंग। उसके बाद आइए पैसेज नंबर 3। इस पैसेज में यहाँ पे पूछा गया था रिवर और वाटर के बारे में पूछा गया था, वाटर का यूज़ कैसे है। तो इसमें सही ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13 बन रहा था, इसका बनता वेटलैंड नीड टू बी रीइंफोर्स एज मोर देन जस्ट ओपन सोर्स ऑफ वाटर। क्वेश्चन नंबर 4, इसका जो पैसेज है एसेट एलोकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट डिसीजन विल नेवर मेक एंड सैडली, ये जो थोड़ा मैंने बोल के बताया इस पैसेज के बारे में है। तो ये इसका क्वेश्चन जो राइज हो रहा था या डैट वाज क्वेश्चन नंबर 14, इसका सही ऑप्शन था बी, रिस्क टेकिंग बिहेवियर शुड बी नेसेसरी कंपोनेंट ऑफ योर पर्सनैलिटी इफ़ यू वांट टू जनरेट वेल्थ।
पैसे नंबर 5 GMO जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में था। तो क्वेश्चन नंबर 15 इसका सही ऑप्शन था यहाँ पे बी, 1 and 3 स्टेटमेंट करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 इसी में से पूछा गया था, तो उसका सही ऑप्शन था यहाँ पे सी, बायोटेक्नोलॉजीज रोल इज़ नॉट कन्फर्म्ड टू करंट प्रायोरिटी ऑफ डेवलपमेंट GM मॉडिफाइड क्रॉप्स। क्वेश्चन नंबर 17 में सही ऑप्शन था ए, 10। क्वेश्चन नंबर 18 का सही ऑप्शन था बी, 9। क्वेश्चन नंबर 19 का सही ऑप्शन था सी। क्वेश्चन नंबर 20 का सही ऑप्शन था ए, 0। आगे आ जाइए 21। ये यहाँ पे डायरेक्शन से रिगार्डिंग क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 21 जो डायरेक्शन से रिगार्डिंग था, इसका सही ऑप्शन था डी, नॉर्थ टू वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 22 इसमें भी स्टेटमेंट्स थी, इसका कंक्लूजन क्या बनता है, इसका सही ऑप्शन था ए, ओनली 1 कंक्लूजन। 23 कैट्स आर डॉग, ऑल डॉग आर ब्लैक, इसका सही ऑप्शन बनता है यहाँ पे सी। क्वेश्चन नंबर 24 इसमें से पूछा है ओड के बाद ओड कितने आते हैं, इसका सही ऑप्शन था बी, 6। बहुत आसान क्वेश्चन था ये। 25 इसका सही ऑप्शन था यहाँ पे बी, 41। 26 का सही ऑप्शन था यहाँ पे डी। 27 का यहाँ सही ऑप्शन था यहाँ पे सी, 12। 28 में ये वॉल्यूम के रिगार्डिंग था, इसका आंसर है ए, U = 4B। 29 ए से रिगार्डिंग था, इसका सही ऑप्शन है यहाँ पे बी, 30 ईयर। 30 का सही ऑप्शन है यहाँ पे डी। 31 में सही ऑप्शन है यहाँ पे 3, ऑप्शन बी, इसमें 3 फीट बैठता है इस कोटेशन में। 32 इसका सही ऑप्शन है यहाँ पे सी, 1 फीट। 33 इसका सही ऑप्शन है यहाँ पे सी, 38। 34 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका सही ऑप्शन है यहाँ पे बी, 7, 8। 35 में ये भी मिसिंग ब्लैंक था, सीरीज़ का क्वेश्चन है ये, इसका सही ऑप्शन है सी, A, C, C, E। 36 इसमें सही ऑप्शन है यहाँ पे सी। 37 में भी स्टेट्समैन थी, इनके क्लूजन के बारे में पूछा गया था, क्या फिट बैठती हैं, तो इसका सही ऑप्शन है यहाँ पे सी, S1 and S1 टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। 38 बहुत सिंपल डाटा था ये, इसका सही ऑप्शन था ए, 7.8। 39 इसका सही ऑप्शन था डी, नॉन ऑफ अबव। 40 का सही ऑप्शन था यहाँ पे सी, जुलाई इज़ संडे इफ़ लीप ईयर। उसके बाद आइए 41 इसमें द्वारा पैसेज था, बैंक क्रेडिट का जो पैसेज है 41 क्वेश्चन, इसका सही ऑप्शन है यहाँ पे सी, इंडिया लैक द इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म टू डील विद फेलियर ऑफ बैंक। आगे इंडिया ट्रमेंडल पोटेंशियल फॉर सोलर एनर्जी, जो सेकंड पैसेज सोलर एनर्जी का था, इसमें क्वेश्चन नंबर 42 है, इसका सही ऑप्शन है सी, गेटिंग रीन्यूएबल सोर्सेज टू मार्केट टू सून मे बी कॉस्टली। 43 का सही ऑप्शन है यहाँ पे डी, नाइदर 1 और 2। जीनोम एडिटिंग पैसेज नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 44 के बारे में, इसका सही ऑप्शन है बी, ओनली 2। क्वेश्चन ऑप्शन पैसेज नंबर 4 मैनी पीपल अंडरस्टैंड द कनेक्शन बिटवीन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड हेल्थ, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का था ये, इसका सही ऑप्शन है 45 क्वेश्चन नंबर का इसका सी। पैसेज 5 पार्ट 3 कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में है, इसके बारे में जो सही ऑप्शन 46 क्वेश्चन बनता है इसके बारे में, इसका सही ऑप्शन है डी, रिलीजियस प्रैक्टिस ऑफ एनी कम्युनिटी आर इम्यून टू स्टेट लॉ। 47 का सही ऑप्शन है यहाँ पे बी। 48 का सही ऑप्शन है यहाँ पे सी। 49 का सही ऑप्शन है यहाँ पे सी, 62। 50 का सही ऑप्शन है यहाँ पे बी, 40 रुपीज़। आगे 51 में भी पैसेज था, इस पैसेज के बारे में देखिए, स्पेनिश शिप के बारे में बात की है, तो इसका सही ऑप्शन है डी। 52 में सही ऑप्शन था यहाँ पे सी, 1 ओनली। 53 पल्स वैरायटी पूसा अरहर 16, उसकी बात की गई है, पैसेज है, इसमें 53 नंबर क्वेश्चन राइज हो रहा है, इसका सही ऑप्शन क्या बनता है डी। 1 and 4 स्टेटमेंट्स जो हैं ये यहाँ पे करेक्ट है। 54 इंडियाज अथॉरिटी ऑलवेज स्टोर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर के बारे में बात की है,
इसमें 54 है क्वेश्चन, इसका सही ऑप्शन है डी 1, 2, 3, ये तीनों स्टेटमेंट सही है। आगे इकोनॉमिकल लिबरलाइजेशन क्वेश्चन नंबर 55, तो इसमें करेक्ट बैठता है ओनली वन, ऑप्शन ए। 55 का ऑप्शन है ए। 56 भी इसी से पूछा गया है, इसका सही ऑप्शन है डी, नाइदर 1 नॉर 2। 55 का सही ऑप्शन है ए। 56 का सही ऑप्शन है डी। 57 में सही ऑप्शन है यहाँ पे डी। 58 का सही ऑप्शन है यहाँ पे डी। 59 का सही ऑप्शन है यहाँ पे डी। 60 का सही ऑप्शन है यहाँ पे सी। 61 का सही ऑप्शन है ए। 62 का सही ऑप्शन है यहाँ पे बी। 63 इसका सही ऑप्शन है यहाँ पे बी। 64 का सही ऑप्शन है यहाँ पे डी, 3:1। 65 इसका सही ऑप्शन है ए। 66 सही ऑप्शन है डी। 67 इसका सही ऑप्शन है डी। 68 का सही ऑप्शन है सी। 69 का सही ऑप्शन है ए, 10 kg। 70 इसका सही ऑप्शन है 29, ऑप्शन बी। 71 में सही ऑप्शन है यहाँ पे डी, 3/4 मीटर। तो ये टेबुलेशन डाटा था। इस 72 इसका सही ऑप्शन यहाँ पे बनता है डी, 1971 से 1981। आगे आ जाइए 73 में सही ऑप्शन यहाँ पे बन रहा है बी। 74 इसका सही ऑप्शन बन रहा है यहाँ पे बी। 75 का सही ऑप्शन है 34, 2/7%। 76 इसका सही ऑप्शन बन रहा है यहाँ पे ए। 77 का सही ऑप्शन बन रहा है यहाँ पे सी। 78 इसका सही ऑप्शन बन रहा है बी, फॉर एनी होल नंबर n। 79 का सही ऑप्शन है सी, इट रिमेन सेम। 80 लास्ट क्वेश्चन, इसका सही ऑप्शन है डी, 10। तो स्टूडेंट्स ये था आपका जनरल स्टडी पेपर 2। तो आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू गिव यू आंसर्स। तो कैसा आपका रिस्पॉन्स रहता है, काइंडली आंसर दीजिएगा। तो यो फ्रेंड्स फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट कर रहे हैं तो उनको पता ही होगा। तो जो पेपर 2 होता है इसमें आपको 80 क्वेश्चन चूज़ करने होते हैं, आपके 80 क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें आपके 33% मार्क्स आने चाहिए, यानी आपके 60% मार्क्स आने चाहिए। इसलिए आपने 30 और 32 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। ईच क्वेश्चन जो है 2.5 मार्क्स का। तो इसमें 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है। तो आई होप आपने आंसर मैच कर लिए होंगे विद माई आंसर कीज। तो बताइएगा कितने मैंने आपको सही आंसर बताए और कितने में आपको डाउट लगता है। एंड इट इज़ अनऑफिशियल, ये ऑफिशियल नहीं था। और ऑफिशियल आंसर की के लिए चैनल के साथ बने रहिए। और विश यू बेस्ट ऑफ लक, आपका अच्छा पेपर गया हो, अच्छे आपके रिस्पॉन्स रहे हो। तो ये काफ़ी अच्छी रीजनिंग है, इतनी डिफ़िकल्ट रीजनिंग नहीं है। तो इसके लिए अगर वर्मा अग्रवाल की वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग भी कर लो तो आपको बहुत हेल्प होगी यहाँ पे। तो थैंक यू वेरी मच। एंड जिनको लगता है अभी क्वालिफाई हो जाएगा उनको बेस्ट ऑफ लक फॉर ईयर मेंस एग्ज़ाम। एंड 21 का भी कैलेंडर आ गया, उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। जब वो एप्लीकेशन स्टार्ट होंगी तो आपको वीडियो के थ्रू नोटिफाई कर दिया जाएगा। और भी यूपीएससी के रिगार्डिंग अच्छी जानकारी के लिए चैनल के साथ बने रहिए। कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, यू कैन कमेंट मी। थैंक यू वेरी मच।